आपकी पेंशन को बढ़ाने का पूरा इंतज़ाम कर लिया गया है। पीएफ ऑफिस ने एक ऐसा जुगाड़ लगाया है जिससे पैसों की कमी हो जाएगी दूर और आप लोगों की मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ा के 2,000 या 3,000 भी किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये मैं अपने अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पीएफ ऑफिस के जो रिसेंट प्रेस रिलीज़ है उसको पढ़ा है और उसको पढ़ने के बाद पीएफ ऑफिस ने एक ऐसा खेल खेल दिया है जिससे अब उनके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। पीएफ ऑफिस ने क्या काम किया है, ध्यान से मेरी बात को समझना है। मैं यहाँ पे जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये अभी भी औपचारिक नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे पीएफ मेंबर्स के बारे में कहा जा रहा है उसके हिसाब से मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ। आपको जल्द ही इस बारे में डिसीजन आता हुआ दिखेगा। क्या है, देखिए समझिए। पहले ऐसा होता था कि कोई आदमी अगर 2 महीने के लिए बेरोजगार हो जाता था तो 2 मंथ्स के लिए अनएम्प्लॉयड होता था तो वो आदमी अपना 19 का और 10C भर के पीएफ का पैसा 19 में निकाल लेता था और 10C भर के पेंशन का पैसा निकाल लेता था। तो पीएफ ऑफिस ने ये दिमाग लगाया कि अगर हमें बुजुर्गों को पेंशन देना है तो उनके पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा या तो सरकार अपनी तरफ से दे, जो कि सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। चुनाव वाले इलेक्शन वाले राज्यों में देने के लिए पैसा भरपूर है, लेकिन बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। तो पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा आने का जुगाड़ इन्होंने पीएफ मेंबर्स से ही कर दिया है। जहाँ पे पहले 2 महीने बेरोजगार होने पे लोग अपना पेंशन निकाल लेते थे, अब इस 10C वाले ऑप्शन को 2 महीने की जगह बोल दिया गया है कि कोई अगर 36 महीने, मतलब अगर कोई 3 साल के लिए बेरोजगार रहेगा तभी वो अपनी पेंशन निकाल पाएगा फॉर्म 10C भर के। तो इस नियम के आने के बाद में मेरा ये मानना है कि 99% लोग अब अपना पेंशन का पैसा रिटायरमेंट से पहले निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आप मान सकते हैं कि कोई भी नौकरी पेशा आदमी, कोई भी 58 साल से कम का आदमी 3 साल तक बेरोजगार कैसे रह सकता है। और जब वो 3 साल तक बेरोजगार ही नहीं रहेगा तो उसको पेंशन निकालने का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा और उसकी पेंशन सिस्टम में बनी रहेगी। और जब पेंशन सिस्टम में बनी रहेगी तो उसी पेंशन अमाउंट को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाएगा और उससे आने वाले रिटर्न से आप लोगों की बढ़ी हुई पेंशन का बोझ उठाया जाएगा। अभी जो 1,000 से बढ़ाने में इनको जो पैसे लग रहे हैं, ये इन्होंने हिसाब लगाया होगा कि हम कैसे इस पैसे को, इस बोझ को झेल सकते हैं। इसको झेलने के लिए मेरा ये अनुमान है कि अब इन्होंने ये फॉर्मूला बना दिया कि भाई पेंशन लोगों की रोक लो, ताकि हम जो है लोगों का जो अमाउंट हमारे पास बचेगा उसको हम इन्वेस्ट करेंगे, उसी से हम रिटर्न देंगे। वर्तमान में पेंशन के जो नियम है उसके अंदर पहले से ही बहुत बड़ी धांधली हो रही है। जैसा आप अगर नौकरी कर रहे हैं फॉर्म 31 में, कभी भी आप पेंशन वाले अमाउंट को नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। साथ में ही एक और नियम है कि आपको पेंशन के ऊपर कभी भी ब्याज नहीं मिलेगा। तो हमें ब्याज क्यों नहीं मिलेगा? पैसा तो हमारा गया है, लेकिन पेंशन के ऊपर हमें कभी भी ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक और नियम बनाया गया कि कोई 9.5 साल से ज़्यादा की सर्विस कर लेगा तो वो अपना पेंशन नहीं निकाल सकता है, उसको रिटायरमेंट के बाद 58 ईयर एज के बाद ही मिलेगा, या अगर वो अर्ली रिटायर होता है तो 50 साल की एज के बाद में रिटायर हो जाता है, या अगर मेंबर एक्सपायर हो जाता है तो उसके फैमिली वालों को फैमिली पेंशन दी जाती है। ये सब वर्तमान व्यवस्था में थी बातें, लेकिन अब ये 9.5 साल इंतज़ार वाली बात तो ख़त्म ही हो गई, क्योंकि अब आपको पेंशन निकालने ही नहीं दिया जाएगा। अगर पेंशन निकालना है तो पहले 3 साल के लिए बेरोजगार रहो, तभी जाके आप पेंशन निकाल पाओगे। तो सारे लोग अपना पेंशन निकाल ही नहीं पाएंगे, इसलिए पैसे की व्यवस्था हो गई। तो आपको आने वाले 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में पेंशन के औपचारिक बढ़ने की न्यूज़ आ जाएगी। अगर पीएफ ऑफिस ने इस वाले नियम को वापस नहीं लिया तो उनके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। बहुत सारे लोगों का पेंशन के अंदर लाखों लाख रुपए पड़े रहते हैं। जैसे किसी ने, मान लो किसी ने 8 साल काम किया, 8 साल काम करने पे उसके 1250 गुणा में 12 गुणा में 8, ठीक है।
अब ये एक एग्जांपल के लिए मैंने अमाउंट बताया है, मैं बता देता हूँ आपको। अगर हम इसी अमाउंट को अगर यहाँ टोटल में देखते हैं, एक बार हिसाब लगाते हैं, 1250 गुणा में 12 गुणा में 8, इतना हम करते हैं तो 1,20,000 रुपये बनते हैं। पहले आदमी रिटायरमेंट मतलब नौकरी छूटने पे 1,20,000 रुपये निकाल सकता था। अब ये 1,20,000 रुपये वो नहीं निकाल सकेगा, तो उसके ये 1,20,000 रुपये कब तक इन्वेस्ट रहेंगे, जब तक वो 58 साल का नहीं हो जाता तब तक वो नहीं निकाल सकेगा। ऐसे ही लाखों लाख लोग, 8 करोड़ लोग हैं, 8 करोड़ पीएफ के एक्टिव मेंबर हैं। अब जब ये 8 करोड़ एक्टिव मेंबर्स का इसी तरह से पेंशन रोक लिया जाएगा तो पैसे की कमी नहीं रहेगी, पैसा बहुत है। लेकिन जो आपको रसगुल्ला खिलाया गया है 7,500 का, वो आपको कभी मिलने वाला नहीं है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, और अब जो यहाँ पे नेताजी हैं वो भी इस बात को मान चुके हैं कि हम आपको पेंशन देंगे, हम आपको सम्मानजनक पेंशन देंगे। अरे ये सम्मानजनक क्या होता है? जब आपने ढोल पीटा कि हम आपको 7,500 की पेंशन दिलवाएंगे, तो अब यहाँ पे सम्मानजनक पेंशन क्या होता है? तो यहाँ पे अगर आप इस बारे में और वीडियोस जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट में बताएं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है 6 महीने से ईपीएस के बारे में वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मेरा जो काम था वो आपको एजुकेट करना था। मैंने कोश्यारी कमेटी के बारे में बताया, मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में रिपोर्ट बताई कि कैसे, क्यों मेरा मानना है कि ये जो है पेंशन नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ी थी। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे को पता है कि एक्चुअरी एक जैसे सीए होता है उसी तरह से एक्चुअरी होता है। ये जो एक्चुअरी होता है ये एलआईसी वगैरह के लिए प्रीमियम डिसाइड करता है। तो पीएफ ऑफिस का कहना था कि एक्चुअरी ने हमें बताया है कि अगर हम इसी तरह से पेंशन बांटते रहते हैं तो हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है बांटने के लिए। तो इन्होंने ये पैसे की कमी का जो है सॉल्यूशन निकाल लिया कि हम 8 करोड़ पीएफ मेंबर्स की ऐसी तैसी कर देंगे, 8 करोड़ पीएफ मेंबर्स का पेंशन रोक लो, ताकि हम 75 या 80 लाख लोगों को ज़्यादा पेंशन बढ़ा के दे सकें। तो ये एक तरफ तो 8 करोड़ लोगों को परेशान करने करके 80 लाख लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था की जा रही है। अब यहाँ पे अमाउंट कितना दिया जाएगा वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये मेरा अनुमान है, ये मेरा विचार है कि अब आप लोगों की पेंशन बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। अगर पीएफ ऑफिस ने इस चीज़ को वापस नहीं लिया, ये जो नियम बनाया गया है 3 साल वाला, इसको वापस नहीं लिया, तो आप लोगों की पेंशन बढ़ना तय है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ पीएफ मेंबर्स बेवकूफ़ हैं, पीएफ मेंबर्स की कोई यूनिटी नहीं है, कोई एकता नहीं है। पीएफ ऑफिस जो मर्जी नियम बना देगा वो लागू हो ही जाएगा, और लागू हो जाएगा तो कोई भी आदमी अपना पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाएगा। तो अब आपका इंतज़ार 2, 4, 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 1,000 की जगह 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 मेरा ये अनुमान है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक्चुअली कितना मिलेगा ये अभी देखना बाकी है। अगर आप ईपीएस के बारे में मुझसे और वीडियोस जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यों फालतू में किसी से जो है उल्टा सीधा बोला जाए। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें गलत मुझे नज़र आ रही हैं वो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ। मंत्रियों का तो मैं बता ही सकता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे नेताजी हैं जो अपना जो 7,500 का जो चूरन 10 सालों से चटा रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि सम्मानजनक पेंशन मिलेगी, तो ये सम्मानजनक पेंशन आप पहले दिन से बोलते, अब जाके 10 साल आपने लोगों से चंदा इकट्ठा किया और अब जाके आप बोल रहे हो कि सम्मानजनक पेंशन मिलेगी। ये सम्मानजनक नहीं, आपने जो वादा किया था 7,500 का वही मिलना चाहिए। अगर ना मिले तो आप लोगों को जो है बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए सभी पीएफ मेंबर्स, ईपीएस मेंबर्स से, जिनको आपने 7-10 सालों तक इस तरह का धोखा दिया कि हम आपको पेंशन दिलवाएंगे, हम आपको जो है ज़रूर से पेंशन दिलवाएंगे। बस मिलने ही वाली है, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है काम? महीने 2 महीने करते करते 2-3 साल तो मेरे को हो गए देखते हुए। हर बार 2 महीने से ज़्यादा की डेट आती नहीं है। अभी भी दिवाली की डेट दे रहे हैं,
फिर बोल रहे हैं कि मंत्री जी ने कहा है बढ़ेगी। अरे कब बढ़ेगी भाई? लिखित में आश्वासन देने की बात की जा रही है। ये वीडियो 14 तारीख को बन रही है, देखते हैं कि लिखित में क्या आश्वासन मिलता है। एक बार जानकारी आ जाए उसके बाद फिर मैं वीडियोस आपको बताना शुरू करूंगा। मैं अपनी बात कहना शुरू करूंगा सम्मानजनक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। हम यहाँ पे किसी के बारे में बात कर सकते हैं, किसी के बारे में सवाल रेज कर सकते हैं, मेरे ऊपर भी सवाल रेज किया जा सकते हैं। मैं सवाल सुनने के लिए तैयार हूँ और आप भी तैयार हो जाइए नेताजी, कि आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना बाकी है। कोई फाइनल जो आपको लिखित में दिया जा रहा है उसको फटाफट से पब्लिश कर दीजिए, फिर जाके उसके ऊपर हम अपना वक्तव्य रखेंगे, अपनी बातें कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।